Hello everyone, just a second. I'm going to start. चलो, बढ़िया। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रखर श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू टू एन एकेडमी। यहाँ पे आज हम एक जो कि हम सबको दिक्कत देती है कि यार मुझे पता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, पेपर में मार्क्स कम आएंगे और मुझे स्ट्रेस होगा, बट हाउ टू ओवरकम दिस फीलिंग, कि यार मुझे पता है कि टेंशन होने वाली है, तो भी मैं इस बारे में बहुत कंसर्न हूं। देखो, आज का लेक्चर शुरू करने के पहले बस मैं एक छोटी सी कहानी या छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि यार आप जो चीज करते हो ना वो आपके हाथ में होती है। मैंने पहले भी ये चीज बताई है, पहले भी ये चीजों के बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया है। जो चीज आप कर रहे हो ना वो आपके हाथ में है। दुनिया के बाकी सरकमस्टांसेस को छोड़ दो, लेकिन कोई चीज या कोई निर्णय जो आपने लिया है उस पर रिग्रेट नहीं करना है। ये तो मानते हो? द थिंग विच यू हैव चूजन फॉर योर सेल्फ, उस पर बाद में रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि डिसीजन आपका था। सिमिलरली अगर आप कोई चीज कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मुझसे बोलता है, सर मुझे पता है कि मैं टेस्ट दूंगा मेरे ना मार्क्स कम आएंगे और मुझे उसकी वजह से प्रेशर फील होगा। ये सिर्फ उसी सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं कि टेस्ट आपने अपने मन से दिया है, और टेस्ट मन से देने के बाद अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको ये अपने आप को समझाना पड़ेगा ना। तो द ओनली थिंग इज दैट इस पूरे टाइटल का पता है आज का जो सार है ना वो यही है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल एंड ऑल इज वेल का मतलब क्या है कि आपको पता है कि गड़बड़ हो रही है, आपको अपने दिल को समझाना है हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, एंड दैट इज द सिनेरियो। बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोशिश करेंगे, आपको पता है कि यार मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक सिनेरियो है, जैसे मान लीजिए कि एक रील देख रहा था मैं, तो उसमें क्या होता है कि सपोज यू आर टॉकिंग टू योर एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ठीक है, आप जिनके साथ पहले किसी रिश्ते में रहे हों और अब उनसे आपका ब्रेकअप होने के बाद आप दोबारा उनसे बात कर रहे हैं, एक दिन उनका मैसेज आता है, तो आप क्या करेंगे? हाँ बात कर लेता हूं या बात कर लेती हूं। अब आपको भी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, तो आप बात करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोगों को यह पता है कि बात करने के बाद बुरा लगेगा उन चीजों के लिए जो आज नहीं है, बट फिर भी हम बात करेंगे। क्यों कर रहे हो आप? खुद को सांत्वना देने के लिए। तो बात करते समय आपको ये चीज अगर पता है कि यार बाद में मुझे बुरा लगेगा, तो आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा, हाँ ठीक है बुरा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है ये। हमेशा एक शब्द को याद रखो, नॉर्मल है ये। हमेशा एक चीज को याद रखिए, हाँ नॉर्मली तो है, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। आपने जब चीजों को प्रेशराइज से नॉर्मल कर दिया, आप दिमाग में सोचोगे ही नहीं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, पेन ले लू मैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो द थिंग इज, मेरे मेरे बात का क्या मतलब है, आपको ना हर चीज को नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग आउट ऑन अ स्विंग, आप झूला झूलने जा रहे हो, आपको पता है झूला झूलते समय डर लगेगा, आपको पता है कि आपको झूला झूलते समय डर लगेगा, लेकिन जब झूले पे आप हो तो अगर आप अपने आप को ये बोल रहे हो हाँ ये तो होना ही था, ये तो नॉर्मल ही है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, तो आपको डर नहीं लगेगा। बिलीव मी, आपको ये मजाक लग रहा होगा, बट ये ट्रिक है, यही ट्रिक है। आपने अगर अपने आप को समझा दिया कि नॉर्मली तो है, तो वो स्टेज जो होती है ना नॉर्मल फील करने की, वो प्रैक्टिस से आती है, मैं ये मान रहा हूं। बट आज से अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा कि आपको पता है कि भाई स्ट्रेस होने वाला है और आप वही एक्टिविटी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक और सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं और आपको हॉरर मूवी देख के डर लगता है। अब हॉरर मूवी आपने देख ली, उसके बाद आपको डर लग रहा है, तो आपको पता है ना कि यार डर लग रहा है, विच इज नॉर्मल, विच इज कॉमन। मैंने हॉरर मूवी देखी है इसलिए मुझे डर लग रहा है, कल मुझे नहीं लगेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि हर चीज ना स्टिक नहीं रहती है। स्ट्रेस भी आपका स्टिक नहीं रहेगा। आपको पता होना चाहिए मैं स्ट्रेस क्यों ले रहा हूं यार, क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी की है, इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और इस स्ट्रेस को इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखो। मतलब जो बोलते हैं ना, अच्छा या बुरा जो भी समय होता है ना वो जाता है, अच्छा जाके बुरा आता है, बुरा जाके अच्छा आता है। सो दैट इज वाई स्ट्रेस जब आप फील कर रहे हो ना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, हाँ क्यों, हाँ स्ट्रेस होगा, क्या दिक्कत है, सो व्हाट, आई एम फेसिंग स्ट्रेस, सो व्हाट, बिकॉज मैंने ये एक्टिविटी की है तो मुझे स्ट्रेस होगा ना। अब मैं एक पेपर दे रहा हूं, मैं अपना एक मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, हाँ ठीक है मैंने मॉक टेस्ट में मेरे नंबर कम आएंगे तो मुझे प्रेशर फील होगा, ये तो मुझे पता है ना। अब 50 में से मेरे 12 नंबर आ रहे हैं क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए मेरे नहीं आ रहे हैं, या मैंने प्रैक्टिस ढंग से नहीं किया इसलिए मेरे नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है मैंने एग्जाम ही गलत चुन लिया हो, मैंने सब करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ यार क्यों हो रहा है ये स्ट्रेस, और उसको एक्सेप्ट करना सीखो। दिस इज द फैक्ट कि अगर आपने जिस दिन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना चीजों को, आप मतलब आप ना, आप बहुत
बहुत आगे निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और कहानी मैं बताता हूं। यार ये क्या होता है ब्लिंक्स। अगर समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक कर दो भाई। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया हो यहां तक। तो इसके बाद एक कहानी सुनाता हूं मैं। तो क्या हुआ कि दो मेडिकल पेशेंट्स थे, उनको दे वर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग वीड। ठीक है, दे वर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग वीड। तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूछा कि आपने जब पहली बार वीड मारी थी तो आपको कैसा लगा था। एक ने बोला कि यार मुझे वीड मारने के बाद बहुत डर लगा था। ठीक है, ठीक है, मैरिजुआना जिसको आप गांजा बोलते हो, तो दैट इज बहुत डर लगा था मुझे। ठीक है, मुझे मुझे उससे बाहर आने का मन कर रहा था। ठीक है, मुझे उससे बाहर आने का मन कर रहा था। ठीक है, फिर सवाल किया गया कि आपको अगर डर लग रहा था तो आपने अगली बार क्यों किया। तो बोला कि अगली बार मुझे पता था कि मुझे डर लगेगा, तो जब मैं उस जोन में गया तो मुझे पता था हाँ ऐसा तो हो गई, हाँ ऐसा तो होना ही है, तो मुझे डर नहीं लगा। एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट। तो ऑब्वियसली ये बहुत नेगेटिव हैबिट है। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा हूं, मैं तो बोलूंगा भी नहीं कि यू गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, बट हाँ इसको आप अपनी अच्छी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हाँ स्ट्रेस, पहली बार आप कोई एक्टिविटी करोगे आपको स्ट्रेस फील होगा। पहली बार आप कभी भी मॉक टेस्ट देने के लिए जाओगे आपको स्ट्रेस फील होगा, देने के पहले और देने के बाद और नंबर देखने के बाद तो और ज्यादा। बट आपको पता होना चाहिए कि यार इसकी वजह से मैं ये एक्टिविटी करना थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं क्या स्ट्रेस की वजह से क्या मतलब पेपर देना या मॉक टेस्ट देना छोड़ दूं। या मेरी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको जाके स्टेज पे बोलना है। आपको पता है स्टेज पे जाके आपको डर लगेगा, आपको पता है स्टेज पे जाके आपको डर लगता है, आप घबरा जाते हो। तो जब आप स्टेज पे दोबारा जाओगे ना अगली बार, तो आपको डर लगेगा। आपको डर लगने की वजह से आप पैनिक नहीं करोगे। कि होता क्या, हम सवाल करने लगते हैं खुद से कि यार मुझे डर क्यों लग रहा है। और ये ज्ञान की बात नहीं, आप बहुत ध्यान से समझोगे ना मैं क्या बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि आपने रूट कॉज पकड़ लिया है उस प्रॉब्लम का या उस स्ट्रेस का। मैं स्टेज पे जा रहा हूं, तो स्टेज पे जाने के बाद मुझे लग रहा है डर। अब डर लगे बाद नॉर्मल इंसान क्या करेगा, यार मुझे डर लग रहा है एक्चुअली, एंड ये एक्टिविटीज होंगी एक नॉर्मल इंसान की। लेकिन मैं जाऊंगा मुझे डर लगेगा भी ना, मतलब इतने सारी ऑडियंस बैठी है एंड दिस एंड दैट। मैं मतलब मान लो कि मैं अमेरिका गॉट टैलेंट के स्टेज पे गया हूं, इतने सारे लोग हैं, डरना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे डर लगेगा, क्योंकि रीजन पता है ना मुझे क्यों डर लग रहा है। क्योंकि यार इतने सारे लोग हैं, इनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं, डर लगना स्वाभाविक है, डर लगना इज वेरी नॉर्मल। और जब मैं इस स्टेज में पहुंच गया ऑटोमेटिकली मैं बेटर हो गया, ऑटोमेटिकली मैं बेटर हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहां तक समझ में आया हो तो जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। So I hope you got my point that every time you are facing stress or every time you are facing something जो आपको अनवांटेड है, जैसे मान लो कि आए आए जैसे मैं छोटा सा कहानी बताता हूं, मेरी मम्मी की कहानी बताता हूं मैं। तो शी पैनिक्स ऑन एवरी नाउ एंड देन, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, मतलब समझ रहे हो कहीं मुझे, अब उनको छोटी सी भी चीज होगी ना, छोटी सी बीमारी होगी, अरे ऐसा है, क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो द थिंग इज वो परेशान हो रही हैं, उन्होंने उनके दिमाग में एक थॉट आया कि माई स्टमक, आई हैव अ स्टमक एक, नाउ स्टमक एक माइट बी ड्यू टू दिस थिंग, ड्यू टू दैट थिंग, ड्यू टू दिस थिंग। एंड जो वो सोचना चाह रही है ना वो सोच के परेशान हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर सकते हैं, इफ यू आर हैविंग स्टमक एक, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई यू आर हैविंग स्टमक एक। अच्छा मैंने पानी नहीं पिया है 2 दिन से और मिर्च मिर्च का खाना खा लिया है, सो दैट इज व्हाई मेरा स्टमक एक हो रहा है। बट आप अगर नेगेटिव वे में दैट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट कहां आता है, अगर आप स्ट्रेस ले भी रहे हैं ना तो आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अच्छा दिस इज द रीजन ड्यू टू विच आई एम हैविंग स्ट्रेस, दिस इज द रीजन ड्यू टू विच आई एम हैविंग फियर ऑफ फेलियर, दिस इज द रीजन ड्यू टू विच आई एम हैविंग स्टमक एक। या तो आप इस जोन में चले जाओ, या तो आप इस जोन में चले जाओ, अरे क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, मुझे डर लग रहा है तो अब मैं लोगों के सामने नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप ये जोन में या नेगेटिव जोन में जाओगे ना तो यू विल ऑलवेज फॉल। एंड अगर आप पॉजिटिव जोन में जाओगे तो थोड़े समय बाद यू विल रियलाइज कि आपको स्ट्रेस हो ही नहीं रहा है। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस इज अ सेल्फ एप्रिशिएटिंग फंक्शन। आप स्ट्रेस लोगे, आप ये सोचोगे कि मैं स्ट्रेस क्यों ले रहा हूं, तो आप और स्ट्रेस लोगे। आपने सोचा मुझे डर लग रहा है, आपने सोचा यार डर लग रहा है, डर लग रहा है तो ऐसा हो जाएगा, डर लग रहा है तो वैसा हो जाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यू विल गो इन दैट जोन। लेकिन अगर आप ये सोचोगे अच्छा डर इस वजह से लग रहा है, लीव इट,
तो योर एटीट्यूड बिकम्स पॉजिटिव, एंड व्हेन योर एटीट्यूड बिकम्स पॉजिटिव, जो आपकी दिक्कतें हैं ना बेसिक, वो जाने लगेंगी. एक और छोटी सी कहानी मैं आपको समझाता हूं. देयर इज अ वेरी स्मॉल स्टोरी. आई यूज टू हैव स्टमक एक. दिस इज अ रियल स्टोरी. ठीक है. तो स्टमक एक में अपन ने तो सारी चीजें निकाल ली ऊपर नीचे आगे पीछे की, यार क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है. ठीक है, होता है. ठीक है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. आई वेंट टू डॉक्टर की सर मुझे पेट में दर्द है, ऐसा वैसा है, कुछ है तो नहीं, एंड आई मतलब अल्सर्स तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है. पहली बार डिटेक्ट कराया, कुछ नहीं निकला. दूसरी बार कराया, नहीं निकला. एंड देन डॉक्टर, ही वॉज अ आर्मी डॉक्टर, उन्होंने ये बोला कि यार प्रखर, इट्स ऑल इन योर हेड. मैंने बोला सर क्या मतलब मेरे मन का प्रखर ये बोल रहा था क्या बकवास कर रहे हो, पेट में अगर मेरे कुछ दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां कुछ होगा इसलिए दर्द हो रहा है. आप स्ट्रेस की बात कहां से कर रहे हो. फिर विथ टाइम ना, जब मेरा पेपर हो गया, तब मुझे एक दिन रियलाइज हुआ यार मुझे मुझे दर्द नहीं हो रहा है पेट में. तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा हूं. फिर मुझे पता चला कि मैं स्ट्रेस लेता हूं तो इस वजह से जो है वो आपको स्टमक एक भी होता है, गैस भी बनती है, एंड इट बिकम्स अनईजी. एंड उस समय मैं नहीं मानता था. उस समय मुझे लगता था कि भाई कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, फालतू बेवकूफ बातें कर रहे हैं. ठीक है, बट द थिंग इज ही वाज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर, एंड आई वाज बोलते हैं ना कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हु थिंक्स ही इज राइट, हु थिंक ही इज ऑलवेज राइट. ठीक है, आई यूज्ड टू बी दैट गाय. ऑब्वियसली आई नहीं, वो बहुत सारे लोग ही होते हैं. हम कॉलेज के जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं तो यार भैया अपन 12th से कॉलेज में आ गए, अब तो कूल है, ये एटीट्यूड रहता है. बट आप यू रियलाइज दिस एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, योर हेड कंट्रोल्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. ठीक है, तो मेनी पीपल शिवर इन व्हेन दे आर पैनिक. ठीक है, ट्राई टू कीप योर हैंड लाइक दिस. अर्लियर आई यूज टू डू, माई हैंड यूज टू गो लाइक दिस वेन एवर आई वॉज इन प्रेशर, बट नाउ इट्स लाइक कंप्लीटली स्ट्रेट. सी, completely straight. So that is why these activities ना they define you. ठीक है, और आपके हेड में जो चल रहा है ना वो आपकी पूरी बॉडी को डिजाइन करने लगता है. आपको लगता है ना कि यार मुझे फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ स्टेज फियर है, स्टेज नहीं, सिर्फ दिमाग में स्टेज फियर है. थोड़े समय बाद ना वो स्टेज फियर निकल जाता है. एंड इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट, बोलते हैं ना, मतलब नथिंग इज कंसिस्टेंट, मतलब एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम. सो दैट इज वाई अपने ब्रेन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा. एंड ये पढ़ाई से ऊपर उठ के कोई चीज बता रहा हूं मैं आपको. if you train your brain to be happy, if you train your brain to be positive, you can achieve n number of things in life, because life will become tough as you move ahead. आप जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, मतलब जॉब का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, शादी का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, मतलब इतनी सारी चीजें आएंगी. एंड अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो स्ट्रेस, या तो स्ट्रेस आपको दबाएगा या आप स्ट्रेस को दबाते हो. इट्स योर कॉल कि आप क्या करना चाहते हैं. स्ट्रेस आपको दबाएगा तो आप एक डिप्रेस्ड इंडिविजुअल विद अ नॉन हैप्पी लाइफस्टाइल के साथ जीते रहेंगे, जो बहुत सारे लोग आपके आसपास भी जी रहे हैं. दे आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे आर हैविंग गुड फैमिली, बट दे आर नॉट हैप्पी. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने स्ट्रेस को दबाना शुरू कर दिया तो यू हैव मनी, यू हैव फैमिली, दैट इज डिफरेंट थिंग, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. एंड उसी के लिए हम यहां पे आए हैं. So that is why it is very very important for you to understand this thing, that stress management should, मुझे तो लगता है stress management should be a integral subject in school education. क्योंकि बच्चों को stress management सिखाना है आपको. जैसे बोलते हैं ना, जैसे क्या हुआ था उस समय, ऐसा होता था कि सेक्सुअल कंटेंट जो होते थे, या फिर बोलते हैं ना कि मतलब सेक्सुअल एजुकेशन जो होती थी, उसको इंक्लूड किया गया कि हाँ भाई बच्चों को ये सिखाना जरूरी है. रिप्रोडक्शन का चैप्टर आया, हम लोग मतलब बोलते हैं ना काफी हंसा करते थे, बहुत मुश्किल से एक फीमेल टीचर पूरे क्लास को पढ़ाती थी. आई यूज्ड टू बी इन अ बॉयज स्कूल. तो मतलब समझ, ये सारी चीजें थी. तो ऑब्वियसली आज की डेट में आप देखोगे बिल्कुल फ्लो की तरह होता है रिप्रोडक्शन का चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है. इट टुक टाइम टू गेट एडजस्टेड. सिमिलरली स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी स्कूल एजुकेशन में डालने की जरूरत है, क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, वी हैव सीन केसेस एवरी नाउ एंड देन, वी सी केसेस. अभी आईआईटी बॉम्बे में एक सुसाइड का केस हुआ है. यू नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? कि आप ना उस स्ट्रेस से दबते जाते हो. एंड ऐसा नहीं है कि आप दब रहे हो तो वो दबाता रहेगा, नहीं, यू हैव एन नंबर ऑफ वेज. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन दैट मैनर. That's it. That's it. You have to train your brain to think in a particular direction. So that is why आपको कभी भी stress manage करना हो, start with an acceptance. That's all. Start with an acceptance that this thing is normal.
Start with an acceptance that this thing is normal. Start with an acceptance that this thing is normal. And अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वर्थ इट. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. मुझे नहीं लगता कि गेट के बच्चों को सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने के साथ इन चीजों को सुनने की जरूरत है. क्योंकि अगर आपने अपनी जर्नी में स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, बोलते हैं एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ये सारी चीजें नहीं सीखी, तो आप कभी भी एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाएंगे. आपको कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनने से रोक देंगी बाकी चीजें. एंड अगर आपने ये चीजें सीख ली, तो लाइफ में कोई भी कंडीशन आ जाए, यू विल नो हाउ टू डील विथ इट. एंड दैट इज व्हाट रियल एजुकेशन इज. दैट इज व्हाई आई थिंक कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, रादर देन ओनली स्टडिंग. ठीक है, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज मेरा तो छोटा सा पार्ट यही था कि मुझे ये बताना था, एक्सेप्टेंस से शुरू करके नॉर्मलाइजेशन कर दो किसी भी एक्टिविटी को, आपको लगेगा ही नहीं. आप नॉर्मल लो ना. जब भी आपको स्ट्रेस लगे ना, आप अगली बार से एक्टिविटी करके देखिएगा. हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, होना ही है ये, तो क्या दिक्कत है. मतलब वही बात है ना कि क्या था. चलिए, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट. और मैं वो बता देता हूं, जिन लोगों को प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं है वो बता देता हूं. बाय द टाइम आप लोग अपने डाउट्स बता सकते हैं मुझे. देखो, टॉप एजुकेटर्स प्लस सब्सक्रिप्शन में यू गेट टॉप एजुकेटर्स, डिजिटल नोट्स यानी पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपको, और टेस्ट सीरीज मिलती है. वेयर एज आइकॉनिक में इसके अलावा यू गेट कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर, प्रिंटेड नोट्स, वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लानर एंड इंटरैक्टिव ओपन हाउस सेशंस. 4 नए बैचेस चालू हो रहे हैं. आप मेरा कोड प्रखर21 लगा के इन बैचेस को ले सकते हैं. 1 ईयर बैच इन इंग्लिश मीडियम, उड़ान नाम है बैच का. बुनियाद बैच इज 2 ईयर बैच इन इंग्लिश मीडियम. Ignite is a 1-year batch in English medium and Foundation is a 2-year batch in English medium. ठीक है. Apart from that, इन बैचेस में आपको गेट और ईएससी के अलावा पीएसयूज की भी काफी अच्छी तैयारी कराई जाएगी बाय टॉप एजुकेटर्स. प्रॉपर डिजिटल बुक्स या पीडीएफ्स मिलेंगे आपको. अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो घर पे डिलीवर होंगी ये बुक्स. 5600 प्लस यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक बडी मिलते हैं आपको, एक मेंटर मिलते हैं. तो आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है. इसके अलावा you can obviously use the code prakhar21 to do any purchase on an academy. ठीक है, for maximum discount. इसके अलावा अगर आपको डिस्काउंट के बाद भी पैसे ज्यादा लगते हैं तो आप नो कॉस्ट ईएमआई और 0% इंटरेस्ट ऑन लोन का फायदा उठा सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा रुद्र CS IT के लेक्चर्स अवेलेबल है. ये इंग्लिश मीडियम रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो 15 मंथ का जो एक्सेस है वो 6300 का अवेलेबल है, और 30 मंथ का जो एक्सेस है वो 7999 का अवेलेबल है डिस्काउंट के बाद. ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम लेक्चर हैं. इसके अलावा अनअकैडमी का एक ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में खुलने के लिए जा रहा है. ठीक है, और इसमें अगर आप एनरोल करना चाहें तो 33% का ऑफ है भी आपको, 33% का ऑफ है भी आपको. एंड यस, गेट रैंक प्रेडिक्टर इज लाइव. गेट रैंक प्रेडिक्टर इज लाइव. तो आप अगर 16 मार्च को तो गेट का टेंटेटिव रिजल्ट है ही, आप इस स्कैन को स्कैनर करके अपनी रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके. इसके अलावा अभी अनअकैडमी पे 27% का ऑफ चल रहा है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे. वंस यू डू दिस, आपको अनलिमिटेड एक्सेस बैचेस का मिलता है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग फीचर्स मिलते हैं आपको. ठीक है, एक्सेस टू डिजिटल नोट्स एंड होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, एंड यस 5600 क्वेश्चंस मिलते हैं. प्राइसिंग क्या है, तो 1 ईयर गेट की जो प्राइसिंग है प्लस सब्सक्रिप्शन की वो है 32,982, और आइकॉनिक की जो प्राइसिंग है 1 ईयर की वो है 43,813 रुपीज. 2 साल के बैच की मैं बात करूं तो 2025 यानी 2 साल वाले बैच की जो प्लस की फीस है वो है 50,154 रुपए, एंड आइकॉनिक की जो 2 साल की फीस है दैट इज 61,017. ठीक है, आप जब कोड यूज करते हैं प्रखर21, आप जब कोड यूज करते हैं प्रखर21, आप जब कोड यूज करते हैं प्रखर21 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन. इंपॉर्टेंट
जो चीजें थी वो मैंने बता दी हैं इसमें, एंड बिलीव मी अगर ये आप ट्रिक यूज कर रहे हो ना, आप बाकियों से बहुत आगे निकल जाओगे। यू विल थिंक कि मतलब भाई दिस इज द ट्रिक, दिस इज द वे ऑफ लिविंग और वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ। आपको ये समझ में आ जाएगा, दिस इज अ वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप यू हैव एंजॉयड टुडेस सेशन, बाय बाय। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।